Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 6th क्लास में हिंदी में पाठ 10 छोटा जादूगर। क्या नाम है चैप्टर का? छोटा जादूगर। छोटा जादूगर कौन था, पहले इसका उद्देश्य देखेंगे। सुख दुख को मापने का हमारा पैमाना सुख दुख पर आधारित है, ठीक है। किंतु ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो हमसे बहुत दुखी या हमसे बहुत सुखी हैं। अक्सर किसी के जीवन में उसके बचपन से ही दुख के बादल मंडराने लगते हैं। उसके अपने परिवार के साथ साथ स्वयं की रोजी रोटी की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। मतलब वो खुद का जीवन यापन तो करता है, साथ में अपने परिवार का भी जीवन यापन करता है। ऐसे में हम उसके बारे में भिन्न भिन्न अवधारणाएं उत्पन्न कर लेते हैं। देखें, पाठ में प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध हिंदी कवि, स्तंभकार व कहानीकार श्री जयशंकर प्रसाद ने एक गरीब बालक की व्यथा, कार्य क्षमता तथा निपुणता को सुंदरता से प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि हमें संकट के समय अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए सदैव संघर्षरत रहना चाहिए। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवाल एक स्थान है जहाँ पर बिजली जगमगा रही थी। बिजली मतलब बहुत सारी लाइटिंग थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ पर एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी, ठीक, और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसने आभाव में भी संपूर्णता थी। उसके आभाव में मतलब कमी, आभाव मतलब कमी में भी क्या थी? संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा महसूस हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं भी कोई बनावट न थी। मतलब जो बच्चा खड़ा हुआ था उस व्यक्ति के पास, तो उसने उससे बोला, मुझे तो ये कोई भी मतलब इसमें खेल पसंद ही नहीं आया। तो वो बच्चा बोलता है, मुझे तो सिर्फ जो रिंग डालते हैं वो अच्छा लगा, और ताश का खेल तो जो वो दिखा रहा है उससे अच्छा खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं ना जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुमको लेवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज में तुम ही मित्र हो। आज के क्या हो? तुम ही मित्र हो। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए अपन क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं। वहाँ जाकर क्या करेंगे? खेल देखकर अपन क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लीजिए। उसने स्वीकार कर सूचक सिर हिला दिया। मतलब स्वीकार करके मतलब उसने क्या करा? बोला नहीं वो, और उसने सिर हिलाकर अपना आश्वासन दिया कि मैं हाँ शरबत पीने चलता हूँ।
मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। वहां दोनों शरबत पीकर, फिर क्या हुआ, उन दोनों ने शरबत पिया, निशाना लगाने चले गए। बाद में राह में ही उसने पूछा, तुम्हारे और कौन है? उसने क्या बोला, जो व्यक्ति था उसने पूछा, तुम्हारे साथ और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उसने बच्चे ने कहा, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको वहां जाने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। उस बच्चे ने कहा, बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। बच्चे ने कहा, देश की सेवा के लिए, और गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? उसने कहा, वो बीमार है। और तुम तमाशा देखने आ रहे हो? तो फिर उसने कहा, क्यों, तुम तमाशा देखने के लिए आए अपनी माँ को छोड़कर? उसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी, मतलब वो हंसा जोर से। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, मैं तमाशा देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए निकला हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया चैप्टर। अब आगे का जो चैप्टर है आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।